गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा चैप्टर है कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज़, पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता। ठीक है, तो अनुबंध के लिए आपको इतना पता है कि 2 पक्षकार होने चाहिए कम से कम। अब वो 2 पक्षकार यानी कि पार्टी को पक्षकार भी कह सकते हैं हम। ठीक है, तो उन लोगों में मतलब वो कौन 2 लोग हो सकते हैं जो अनुबंध कर सकते हैं, यानी अनुबंध करने के लिए किस तरीके की काबिलियत होनी चाहिए, किस तरीके की योग्यता होनी चाहिए। क्या हर आदमी अनुबंध कर सकता है? क्या मैं कर सकती हूँ? क्या आप कर सकते हैं? क्या कोई बच्चा कर सकता है? क्या कोई पागल व्यक्ति कर सकता है? क्या कोई शराबी व्यक्ति कर सकता है? क्या हमारा प्रधानमंत्री कर सकते हैं? तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखिए, अनुबंध करने की क्षमता का मतलब क्या है। अनुबंध करने की क्षमता का मतलब वही है कि जैसा कि हम जानते हैं अनुबंध में 2 पक्षकार होने चाहिए। तो हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो इस बात की इजाज़त नहीं देता कि अनुबंध कोई भी व्यक्ति कर ले। उसके लिए उन्होंने कुछ क्वालिफ़िकेशन, कुछ योग्यताएं डिसाइड कर रखी हैं। अगर वो योग्यताएं उस व्यक्ति में होंगी तो वो अनुबंध कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। मैं अनुबंध वर्ड बोल रही हूँ, बार बार ध्यान रखना, मैंने ठहराव वर्ड यूज़ नहीं किया है। ठहराव तो कोई भी कर सकता है, लेकिन अनुबंध हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। ठीक है, ठहराव तो मैं किसी राह चलते इंसान से, जिसको मैं जानती भी नहीं, जो पता नहीं किस नेचर का है, वो 18 साल से उम्र का, कम का है, ज़्यादा है, वो वयस्क है या नहीं है, एडल्ट है या नहीं है, वो समझदार है या नहीं है, पता नहीं, मतलब जो भी लगा लीजिए। तो कहने का मतलब होता है कि ठहराव करने के लिए किसी योग्यता की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अनुबंध करने के लिए योग्यता की ज़रूरत है। ठीक है, अब वो योग्यताएं क्या क्या हैं वो मेन है। सबसे पहली योग्यता है हमारी वयस्कता, यानी कि मेजॉरिटी। आप वयस्क होने चाहिए। 18 साल से ऊपर के, 18 साल और 18 साल से ऊपर के व्यक्ति जो होते हैं वो वयस्क कहलाते हैं। ठीक है, और उससे नीचे के माइनर कहलाते हैं, यानी कि जो वयस्क नहीं है उसे हम हिंदी में अवयस्क भी बोल देते हैं। उसके बाद जो दूसरा आ रहा है वह है स्वस्थ मस्तिष्क। स्वस्थ मस्तिष्क का मतलब होता है कि फिज़िकली बेशक आपको कोई प्रॉब्लम हो, मान लो किसी के हाथ में प्रॉब्लम है, किसी के पैर में प्रॉब्लम है, कोई चल नहीं सकता है, कोई देख नहीं सकता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेंटली वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। उसका मस्तिष्क बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। स्वस्थ मस्तिष्क हम किसको बोलते हैं बेटा? जो पर्सन अपने भले बुरे का ज्ञान रखता है, जिसको सही और गलत की पहचान है, जिसको पता है कि वो किस कागज़ पे साइन कर रहा है, जिसको पता है कि उसके साथ अगर कोई सामने वाला व्यक्ति बात कर रहा है तो उस बात का मतलब क्या है। और तीसरे नंबर पे आ रहा है ऐसा हर व्यक्ति जो किसी भी अधिनियम द्वारा अयोग्य घोषित ना किया गया हो। किसी भी अधिनियम द्वारा, सिर्फ इस अधिनियम में नहीं, ये तो अधिनियम है ही है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो है ही। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अलावा भारत सरकार ने जितने भी अधिनियम बना रखे हैं, यानी लॉ बना रखे हैं, किसी भी लॉ में अगर वो अयोग्य घोषित किया गया है कोई भी क्राइटेरिया के आधार पर, तो वो व्यक्ति बेटा अनुबंध नहीं कर सकता। ये बात क्लियर हो गई। अभी मैंने आपको सिर्फ इतना समझाया कि अनुबंध करने के लिए क्या ज़रूरत है। दोनों पक्षकारों का, एक नहीं दोनों पक्षकारों का योग्य होना ज़रूरी है, और वो योग्यता इस बेस पर आधारित है कि आप अनुबंध करने के लिए सक्षम हो या नहीं हो। आप वयस्क होने चाहिए, आप स्वस्थ मस्तिष्क के होने चाहिए, और आप अयोग्य घोषित नहीं होने चाहिए। समझ में आई मेरी बात? और ये सिद्ध करने का दायित्व आपका है। अब मान लीजिए आप किसी को धोखा देकर, आप अपनी उम्र गलत बताकर, गलत सर्टिफिकेट बनाकर अपने आप को आप वयस्क साबित कर देते हो, तो कल को कोई दिक्कत आएगी ना बेटा, तो फंसोगे भी आप ही। फिर अगर ये अयोग्यता आपके अंदर है, अयोग्यता बोला, योग्यता नहीं बोला, अयोग्यता अगर आपके अंदर है और आप उसे छिपा जाते हैं, तो याद रखिए इसको कहीं ना कहीं कल को कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो आप ही जिम्मेवार होंगे। इसीलिए सिद्ध करने का दायित्व भी आपका। मान लीजिए आपके ऊपर अयोग्यता के आधार पर कोई केस हो जाता है कि नहीं आपने झूठ बोला था, आप वयस्क नहीं हो, या आप में कोई प्रॉब्लम है, तो आप ही सिद्ध करोगे कि नहीं नहीं मैं तो योग्य हूँ, मैं अयोग्य नहीं हूँ। ठीक है, तो अनुबंध करते समय वो अयोग्य था या नहीं था, ये सीन ध्यान में रखना। अनुबंध करते समय अयोग्य नहीं होना चाहिए, अनुबंध करते समय अयोग्य नहीं होना चाहिए। राइट, ठीक है।
अब चलते हैं सबसे पहले नंबर पे, जिसे मैंने बोला है अवयस्क। अवयस्क किसे कहते हैं?